नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर ज़रूर तवज्जो करें। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जाकर देखें, लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। अपोजिशन लीडर और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने 78वें यौम आज़ादी के मौके पर पूरे मुल्क के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपने मुबारकबाद पैगाम में लिखा है कि हमारे लिए आज़ादी सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, आईनी और जमहूरी अक़दार में पिरोई हुई हमारी सबसे बड़ी हिफाजती ढाल है। राहुल गांधी ने यौम आज़ादी पर बात करते हुए आगे लिखा है कि ये ताकत है इजहार ख्याल की, सलाहियत है सच बोलने की और उम्मीद है ख्वाब को पूरा करने की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यौम आज़ादी के जश्न के दौरान अपने सारिफिन को झटका दे दिया। अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट MCLR में इजाफे का फैसला करते हुए SBI ने अपने अलग अलग मुद्दत के MCLR में 10 बेसिस पॉइंट्स के इजाफे का ऐलान किया। नई शरहें जुमेरात 15 अगस्त 2024 से नाफिज हो चुकी हैं। मगरबी बंगाल की राजधानी कलकत्ता के RG कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक खातून ज़ेर तरबियत डॉक्टर की असमदरी और कत्ल के मामले पर डॉक्टरों को गुस्सा भी थम नहीं रहा था कि बुध की रात 40 से ज़्यादा लोग अस्पताल में घुस आए, तोड़ फोड़ की। इसके बाद फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन फोडा ने जुमेरात को मुल्क भर में फौरी तौर पर हड़ताल दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस लीडर सुप्रिया शिंदे ने यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब पर नुक्ताचीनी की। सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ शगुफ़ा छोड़ते हैं, ज़मीनी सतह पर क्या हो रहा है, आवाम के मफाद में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं या आवाम की मौजूदा सूरत हाल क्या है, वज़ीर-ए-आज़म का इस सब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की एक टीम के साथ बांग्लादेश में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन की हलाकतों की तहक़ीक़ात की जाएगी। ढाका ट्रिब्यून न्यूज़ पोर्टल ने बुध को इत्तला दी। उसने बताया कि इंसानी हुकूक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर वोल्कर तुर्क ने बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस के साथ फ़ोन पर बातचीत में कहा कि मुजाहिरीन की हलाकतों की अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत में तहक़ीक़ात जल्द शुरू की जाएंगी। सीनियर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर अफसर नलिन प्रभात जम्मू कश्मीर के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के मौजूदा DGP RR स्वीन 30 सितंबर 2024 को सुबुकदोश हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नलिन प्रभात जम्मू कश्मीर में CRPF के एडिशनल डायरेक्टर जनरल और CRPF IGP के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आइनसाज़ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की लाल किले की फसील से ये कहकर संगीन बेहुरमती की है कि मुल्क में आज़ादी के बाद से फ़िरक़ावाराना सिविल कोड नाफिज है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने दावा किया कि अम्बेडकर हिंदू पर्सनल लॉ में इस्लाहात के बड़े पैरोकार थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ ने इनकी सख्त मुखालिफत की थी। बांग्लादेश में जारी कशीदगी के बाद हुकूमत ने पड़ोसी ममालिक को अपने घरेलू पावर प्लांट से बिजली फराहम करने वाली कंपनियों को इजाज़त दी कि अगर उन्हें बैरूनी मंडियों में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो मुल्क में बिजली फरोख्त कर सकते हैं। मरकज़ी हुकूमत ने फैसला बांग्लादेश में जारी सियासी बदअमनी और तशद्दुद के बाद लिया है, जहाँ अडानी पावर झारखंड में वाक़ अपने पावर प्लांट से बिजली फराहम करती है। हिंदुस्तानी खातून पहलवान विनेश फोगाट की मेडल हासिल करने की उम्मीदों को धचका लगा है। अदालत बराए सालिसी बराए खेल CS ने इनकी नाअहली के खिलाफ उनकी अपील मुस्तरद कर दी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुख संजय सिंह ने इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, विनेश फोगाट अपने ही लोगों की साजिश का शिकार हो चुकी है। अमरीका, कतर और मिस्र की वज़ारत ख़ारिजा ने गज़ा में फायरबंदी के मौजू पर मुज़ाकरात किए हैं। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा की जारी करदा तहरीर बयान के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा एंथोनी ब्लिंकन ने कतर के वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी, मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा बदर अब्दुल आती के साथ टेलीफोनिक मुलाकात की थी। इसराइल राफा सरहदी चौकी को बंद करके 100 दिन में 1000 से ज़ायद बच्चों और ज़ख्मियों की मौत का सबब बन चुका है। गज़ा हुकूमत मीडिया ऑफिस के जनरल मैनेजर इस्माइल अस्सवाबेती ने जारी करदा बयान में कहा कि जालिम दहशतगर्द सेहूनी दरिंदे इसराइल 100 दिन से राफा सरहदी चौकी को बंद रखे हुए हैं और इमदादी सामान के ट्रालरों को इलाके में दाखिल नहीं होने दे रहा। यही नहीं, तिब्बी साजो सामान, सेहत के वफूद, अद्वियात को भी दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये रुकावटें शोबे सेहत और इलाके की इंसानी सूरत हाल पर शदीद मनफी असरात मुरतब कर रही हैं। हमास ने कतर में गज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात में मज़ीद शिरकत से इनकार पर बरकरार रहते हुए सालिसों से कहा कि हमने बहुत से समझौते किए हैं, लेकिन इसराइल की तरफ से कोई संजीदा रद्द-ए-अमल नहीं आया। हमास ने मुसाहरतकारों को वाज़ेह कर दिया कि अब जालिम दहशत इसराइल की जानिब से कोई संजीदा रद्द-ए-अमल आए तो इस पर मुसालहत का हमसे बातचीत कर लें।
فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہا کہ ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں بچا، لہٰذا ہم نے اپنی پوری انتظامیہ کے ہمراہ غزہ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عباس نے ترکیہ قومی اسمبلی کی فلسطین کے موضوع پر منعقدہ خصوصی نشست سے خطاب کیا۔ خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہم صدر رجب طیب ایردوغان کی زیر قیادت ترکیہ کے قائدانہ کردار اور فلسطینی عوام کی جائز حقوق کے دفاع کے لیے اختیار کردہ موقف کو سراہتے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے بین الاقوامی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف دائر کردہ دعویٰ نسل کشی میں ترکیہ کی شمولیت بھی قابل تحسین ہے۔ ہم غزہ کو ہزاروں ٹن انسانی امداد بھیجنے پر بھی ترکیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار، سیدھی بات